जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने महाभारत का एक अनवद्य अंश जिसमें 700 श्लोक हैं, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के नाम से संसार में जानी जाती है, उस किताब से सप्तदश अध्याय से 13 श्लोक आपके सामने उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। विधिहीनाम् अशिष्टान्नम् मन्त्रहीनामदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो तामस यज्ञ क्या है? कौन सा यज्ञ तामस कहलाता है? इसके संदर्भ में श्री कृष्ण ने बतलाया अर्जुन को। इस श्लोक में तामस यज्ञ के विधान, एप्लीकेशन, उसके बारे में बतलाया गया है। कैसे तामस यज्ञ किया जाता है, क्यों तामस उसे कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड तामस, क्या क्या होने से तामस कहा जाता है, इसका झलक इसमें मिलती है। वह इस प्रकार है। क्या है? पहले वेदों में यज्ञों को संपादन करने के बारे में तरीका बतलाई गई है, कैसे यज्ञ करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ सैक्रिफाइसेस आर स्पोकन। बिना विधि या नियमों से यज्ञ नहीं होता है, लेकिन तामस लोग नियमों को नहीं मानते हैं। वे अपनी इच्छा से बुद्धि को खोकर, भूलकर, अज्ञानता से यज्ञ करते हैं। They perform sacrifices according to their will and whim. They do not follow Vedic rules and regulations. दूसरी बात आती है अशिष्टान्नम। पहले तो है अज्ञानता से काम करते हैं तामस लोग। दूसरी बात है अशिष्टान्नं, अन्न वगैरह नहीं देते हैं। जो अनाज बनाया जाता है, बनता है, अन्न बनता है, अनाज नहीं अन्न बनता है। अन्न बनता है, कौन बनाता है? ब्राह्मण लोग खाएंगे। यदि उसे शूद्र लोग बनाएंगे, ब्राह्मण लोग थोड़ी खाएंगे। अर्थात ये भी नियम हो सकता है ना। सिस्टम असिस्टम, जहाँ अन्न को छुआना गया है, where rice is not prepared, ये भी हो सकता है। where rice is not touched upon, खाना बन गया है लेकिन स्पर्श नहीं किया गया है। क्यों? कोई गड़बड़ी होगी। अर्थात किसी ने बनाया, किसी के बनाने के द्वारा कोई नहीं खाया होगा, ये बात हो सकती है। इस संदर्भ में कई बात आ जाती हैं जो संभाव्य बातें टीकाकारों ने कहा है। किताब में नहीं है, लेकिन टीकाकारों ने समझ कर लिखा है। ब्राह्मणों को यहाँ तामसिक लोग अन्न नहीं देते हैं। अर्थात यदि ब्राह्मण लोग खाना नहीं बनाते हैं तब ब्राह्मण नहीं खाते हैं, अन्न को त्याग देते हैं। यह बात भी हो सकती है। और कोई बनाया, ब्राह्मण क्यों खाएंगे, ये बात हो सकती है। नहीं बनाया हुआ, ये भी बात है। अगर बन गया भी ब्राह्मण के हाथ से नहीं है, ब्राह्मण नहीं खाते हैं। फिर जो अन्न शूद्रादियों से प्रस्तुत किया गया है उसे ब्राह्मणों के बिना दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं खाएंगे, यह बात हो सकती है।
सभी अन्न जो आवश्यक हैं उन्हें ब्राह्मण को सिवाय और बाकी खा लेते हैं। मान लो कि अन्न जितना जरूरत है बाकियों के लिए, ब्राह्मण तो नहीं खाए लेकिन बाकी लोग जो है ये छोड़ेंगे थोड़ी, वे लोग खा लेंगे, ये दूसरी बात है। और एक बात आ जाती है मंत्रहीनम, मंत्रहीन की बात भी चर्चा हुई है। मंत्रहीन यदि मंत्रों को हम ठीक से उच्चारण नहीं करेंगे, जैसे कि उच्चारण करने के समय उदात्त कहाँ स्वर को स्ट्रेस देना पड़ेगा, अनुदात्त को कहाँ भावेल को धीरे बोलना पड़ेगा, स्वरित कहाँ मिला जुला बोलना पड़ेगा। दिस इज ए टेक्निक व्हिच ग्रामर टीचेस। यदि टेक्निक को मान कर मंत्र उच्चारण किया जाता है तो अच्छी बात है। यदि टेक्निक को न माना जाए तो मंत्र अर्थहीन हो जाएगा। तामस लोगों की बात यही है। टेक्निक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, टेक्निक इन प्रोनाउंसिएशन इज नॉट डन बाय द रिचुअलिस्ट्स, बाय द प्रीस्ट्स, बाय द ब्राह्मण्स। जो लोगों को लाया गया है वे लोग जानते नहीं है, नाम मात्र ब्राह्मण है, नाम मात्र ब्राह्मण है, तो काम ठीक नहीं होता है। फिर दूसरी बात है, यहाँ लोगों को यानी कि ब्राह्मणों से लेकर सदस्य तक लोगों को उचित दक्षिणा नहीं दी जाती है। तामस लोग दक्षिणा भी ठीक से नहीं देते हैं। जिसने हमारे लिए काम किया उसे भी पेमेंट देना चाहिए, बट people are not paid, Brahmins and other members are not paid according to their work done. दूसरी बात है, यह भी देखा गया है कि लोग यज्ञ में पशुओं को हत्या करते हैं। हत्या करना बेमतलब है लेकिन लोग कर लेते हैं। कौन करते हैं? यही लोग तामसिक लोग करते हैं। तामस लोग उसे भी अपनाते हैं, अर्थात एनिमल को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं। लोगों को अनावश्यक चीज़ें खाने को देते हैं, अनवांटेड थिंग्स देते हैं खाने के लिए, मांस इत्यादि। तो संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? यह सच है कि तामस यज्ञ में, इस लोक में या परलोक में शुभ फल नहीं मिलता है। तामसिक लोग बहुत कष्टों को प्राप्त करते हैं। इनकी दशा जन्मांतर में खराब होती जाती है। दे गेट लोअर बर्थ्स एंड एक्सेप्ट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। तो हमें शिक्षा मिली कि हमें कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शास्त्र में मना किया गया है। अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार विधि विधानों को मानते हुए काम करना चाहिए, तब धर्म ही हमें अनुसरण करेगा। नमो नमः।